सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रत्येक घर में से गया श्राद्ध होना चाहिए। मैं कई लोगों से मिला, उनको गया के बारे में नहीं मालूम। दे डोंट नो अबाउट गया जी। राम जी भी गए थे दशरथ जी के लिए पिंड लेके वहां पर। समझिए, कोई छोटी घटना नहीं है। और आप पितृपक्ष या नॉर्मल वे में जाओ, आपको सिर्फ भारतीय नहीं विदेशी मिल जाएंगे वहां तर्पण करते हुए, क्योंकि वो पढ़ गए, उनको पढ़ना लिखना आ गया, उनको मालूम है कि ये कितनी बड़ी इनकी रिसर्च है कि हम आत्मा को भी सेटल करते हैं उसके लोगों के लिए। कितनी बड़ी रिसर्च है हमारे पास। और यहां लोग समझते हैं इससे क्या होता है। आश्चर्य है, इससे कुछ नहीं होता। असल में तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें क्या बताएं। तुमने जो पढ़ाई की है वो नौकर बनने की है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें रोटी कपड़ा मकान सिखाया, उससे ज्यादा तुम नहीं, समझदारी है ही नहीं तुम्हारे। अगर तुमने ग्रंथ पढ़े होते, शास्त्र पढ़े होते, तो तुम्हें उसकी बारीकी मालूम होती कि इस शरीर के अलावा भी दुनिया है। तुम्हें तो अपनी दुनिया ये मालूम है, बस अंतर ये इतना है। अब तुम्हारी भी क्या गलती है, जैसा माहौल है वैसा तुम जी रहे हो। लेकिन शरीर की जो गति है, उस गति में सबसे महत्वपूर्ण है पिंडदान, जो गया जी में किया। दर्शन तो ये भी आता है, आप अपना जीते जी भी पिंडदान कर सकते हो। लोग करते हैं, हर साल करते हैं। पिंड शरीर को कहते हैं, शरीर पिंड है। अब एक तो ये होता है कि उस समय दान होगा जब पंडित जी कराएंगे वहां पर बैठ के। और ये कहां होता है दान? जहां नारायण के चरण होते हैं, वहां विष्णु पद है, मंदिर जो है नारायण के चरण है वहां पर। नारायण के चरण, हमें इससे ऊपर जाना ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है। तो नारायण के चरण में पिंडदान किया जाता है। यह है इसकी व्याख्या। अब बात यह है कि पिंड मरने के बाद और जीते जी क्यों नहीं? इस शरीर को अर्थात अपने आप को जीते जी भी तो गोविंद का बनाया जा सकता है। कर दो ना दान अपने आप को। हे गोविंद, हम तुम्हारे हैं। बाद में किसने किया नहीं किया साहब कौन जाने। आजकल तो सब जो है जय जय, इसके आगे क्या कहें। तो बेहतर है कि जीते जी अपने आप को गोविंद के चरणों में दान कर दीजिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये इतने सारे भटकाव किसके मालूम है? किसके? पिंडदान का कारण पीछे लॉजिक क्या है? आपके आप जो नहीं रहे, जिन्होंने भजन नहीं किया जीवन में, जिन्होंने कोई दान पुण्य नहीं करे जीवन में, जिनकी योनियां बीच में लटक गई हैं, जिनकी यात्रा भटक गई है, उनको मुक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो दान किया जाता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए दान किया जाता है। उनकी गति को आगे बढ़ाने के लिए दान किया जाता है। यह है उसका सिद्धांत। तो आप किस गति को आगे बढ़ाने की चर्चा में हो? अगर हमारी भी कोई स्थिति ऐसी हो जाए भविष्य में, तो बेहतर है कि अपने आप को इस स्थिति में रखिए कि आप आगे बढ़ जाओ। तब तो जीवन का आनंद है। आपकी कोई यात्रा रुक जाए, आप कहीं भटक जाओ, कहीं लटक जाओ, कहीं अटक जाओ, उससे बेहतर है कि जीते जी अपनी तैयारी कर दो। अब बाद में आपकी किसी ने किया नहीं किया, कोई मिल गया उसको भगवान का पूरा बोला, नहीं नहीं अब तो 3 दिन में हो जाता है। वो तो रहा है तीसरा और चौथा। वो विदेशी करते हैं 13वीं, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएस, यूके, यूरोप, वो लोग 13वीं करने लगे। और यहां ये अपना डिमोशन करे चले जा रहे हैं। ये खुद अपने अपने पितरों को अतृप्त कर रहे हैं और अपने आप को पुत्र कहलाते हैं। पुत्र काय के हुए? ये पुत्र है ही नहीं है। पुत्र तो वो है जो अपने 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 स्वजनों को नरकों की यातना से बचाता है, जो 13वीं भी करता है और तर्पण भी करता है और उनको भोजन भी देता है, वो श्राद्ध भी करता है, उसको पुत्र कहते हैं। है ही नहीं है कोई ऐसा। और जब तक इस बात को ना समझा जाएगा तब तक कार्य नहीं हो सकता। इसलिए भागवत तुम्हारी मदद करती है।